would like to welcome you on the stage, Ms. Kildial. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं चैतन्य जी हेल्पेज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आने का एक मौका दिया और आप सब लोगों को सुनने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। इससे पहले इंट्रोडक्शन में जो बात कही गई थी, एक्चुअली थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी। इंटेलिजेंसी ग्रुप एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ का एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जो कि मेन जो काम करता है वो आपदा के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका एक नेटवर्क है जो कि आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद काम करता है। और आईआईटी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग सरकार के साथ और समुदाय के साथ एक, जिसे हम कहेंगे एक ब्रिज का, हम कोशिश करते हैं कि एक ब्रिज की तरह हम लोग काम करें, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करें डिपार्टमेंट के साथ और कम्युनिटीज़ के साथ। और टॉपिक जो था, इससे पहले के जो सर थे, सिंह सर ने कहा, काफ़ी टेक्निकली था सहाय सर, क्योंकि ये लोग उसी बैकग्राउंड से हैं, ज्योग्राफी और इकोलॉजी। और सिंह सर का एक्सपीरियंस हम लोग देखें कि वो इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक हैं। और अभी जो हम लोग एल्डर्स की हम जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे बीच हैं। कुछ लोग हैं जिनसे मैं पिछले साल भी मिली थी सर लोगों से यहाँ पर, है ना, तो उनसे भी हम लोग सुनना चाहेंगे। बस एक दो चीज़ों पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मेरा जो मेन फोकस है वो थोड़ा सोशल एस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। इससे पहले जो एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं जब डिज़ास्टर होता है तो वल्नरेबल में जब हम बात करते हैं तो बुज़ुर्ग तो होते ही हैं। और बुज़ुर्गों में जब हम बात करते हैं तो जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, महिलाएँ हैं, जो सिंगल विमेन है, विडो है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिज़ास्टर को यदि हम किनारे रखें, यदि हम रूटीन में देखें तो कहीं ना कहीं आज हो सकता है आप लोग सहमत हों, हो सकता है ना भी हों, लेकिन मुझे लगता है आज का जो दौर चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो हमारे बुज़ुर्ग ही हैं। आज हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी ऑफिसर और बहुत बड़े बड़े सपने हम उनके लिए देखते हैं, लेकिन हम उनको एक अच्छा इंसान बनाने की जो एक वो थी उससे हम पीछे छोड़ते चले गए। हम 99% पे हमारा ध्यान है, 99.9 है। आजकल आप देख रहे होंगे जो बच्चों के परसेंटेज हैं, पुराने जो लोग थे या हम लोग भी जब थे, हमारे टाइम पे फर्स्ट डिवीज़न जिसका आता था, तो मतलब मुझे याद है कि हम लोग के टाइम पे भी जब मैं 86, 88 में थे, जब 10th किया था, तो जब फर्स्ट डिवीज़न ठीक है, जिनका सेकंड होता था तो एक शब्द इस्तेमाल होता था, गुड सेकंड डिवीज़न। तो बड़ा फ़ख्र होता था जिसकी गुड सेकंड डिवीज़न थी कि नहीं मैं सेकंड नहीं हूँ, मैं गुड हूँ। तो मतलब वो भी बताने में बड़ा फील होता है। आज आप परसेंटेज जब देखते हैं तो कई लोग कहते भी हैं कि शायद जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, टेम्परेचर जैसे नापते हैं ना कितना पॉइंट, वो हिसाब हो गया। तो परसेंटेज तो नंबरों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वैल्यूज़ थे फैमिली में, मैम पहले सेंटीग्रेड में था, अब फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट में, बिल्कुल सही कहा है ना, अब फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर। सही बात है, सर ने बहुत अच्छी बात कही। तो आज कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं ना उनसे हम लोग पीछे जा रहे हैं। और मैं कहती भी हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा समय निकाला है, लेकिन हम जब आएंगे सीनियर सिटीज़न के दौर में तो हम लोग बहुत अकेले होंगे। और हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो तो और ज़्यादा स्थिति और वर्सन होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं है कि अभी जैसे बुज़ुर्गों के नॉलेज की बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं वो एक हब है नॉलेज का, है ना, उनको हमें शामिल करना चाहिए। लेकिन कई बार जब बुज़ुर्गों के साथ होता है, पता नहीं, लेकिन मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ 93 ईयर्स के हैं,
वो सीआरपीएफ से रिटायर्ड है, तो एक आर्मी पर्सनल का जैसे होता है ना अपना टाइमिंग, वो सारी चीज़ें। तो वो मुझे एक बात बिल्कुल सही कहते हैं, बोलते हैं हम लोग कहते हैं कि लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन कहते हैं कि बचपन 2 बार आता है। एक तब जब बच्चा होता है, एक जब वो सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में जब वो 80+ हो जाता है, तब दोबारा बचपन आता है। और दोबारा जब बचपन आता है ना, तो हम जैसे जो लोग हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बच्चे का हम पूरा ध्यान रखते हैं, उसको बताइए तुम गिर जाओगे, ये होगा वो होगा, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। बच्चे ने कि भाई हमें गलत भी कहा, तू तड़ाक से बात करी, कुछ भी करे, तो हम लोगों को कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है। और यही बात यदि बुजुर्ग कर लेते हैं तो हमको सहन नहीं होता है, फैमिली टूट जाती है सिर्फ इसी वजह से कि बड़ों ने टोका टाकी की, बड़ों ने कुछ कुछ कहा। तो वो जो चीज़ है ना कहीं वो सिखाना अपने बच्चों को कि वो जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बच्चे ही हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पूरा लाइफ का जिया है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं उन्हें तो और समझदारी की बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं होता है कि वो भी हमारा अटेंशन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, वो भी चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़रूरत है बात करने की फैमिलीज़ में। आज हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, आजकल हम एआई की बात कर रहे हैं, सब लोग टेक्नोक्रेट्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमोशन जो एक सोशल रिलेशनशिप थी, उन सब चीज़ों के मामले में हम लोग पिछड़ते चले आ गए। और मुझे लगता है कहीं